गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं केतन पंड्या आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आइडल केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी इकाई कोशिका के भाग, इसको चार भागों में अपन ने विभाजित किया था। नॉर्मली अपन इसको दो भागों में विभाजित करते हैं मूल रूप से। एक तो था उसका मूल इकाई कोशिका और सेकंड अपन ने देखा था केंद्रित इकाई कोशिका। बट केंद्रित इकाई कोशिका को अपन ने तीन और भागों में विभाजित किया था। पहला था उसमें काय केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका और तीसरा था अंतर केंद्रित इकाई कोशिका। तो इस तरह से अपन ने इकाई कोशिका को अपन ने चार भागों में विभाजित किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल समुदाय या फिर क्रिस्टल तंत्र, जिसमें कितने क्रिस्टल तंत्र पढ़ना है अपने को? 7 क्रिस्टल तंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, तो क्या है क्रिस्टल तंत्र या क्या है क्रिस्टल समुदाय? तो स्टूडेंट समझना है, यहाँ पर जो मूल इकाई कोशिका है उस मूल इकाई कोशिका को पैरामीटर के आधार पर उसको 7 भागों में उसको विभाजित किया गया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कल मैंने बताया था कि जो इकाई कोशिका है उसके 6 पैरामीटर हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मैंने क्या बताए थे? 6 पैरामीटर बताए थे। ठीक है, उसमें कौन कौन से थे? नॉर्मल जैसे अपन यहाँ पे देखें तो उसे समझना है। यहाँ पर मैं एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर समझना है, ये अपना क्या हो गया? घन। ठीक है, तो घन में मूल जो इकाई कोशिका, तो कौन सी इकाई कोशिका? मूल इकाई कोशिका। मूल इकाई कोशिका में अभिविकर कहां पर उपस्थित होते हैं? कोनों पर। मूल इकाई कोशिका में अभिविकर कहां पर उपस्थित होते हैं? कोनों पर। तो ये टोटल कितने कोने हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ध्यान देना यहाँ पर स्टूडेंट्स, इकाई कोशिका में जो पैरामीटर बताए थे, तो घन में अपन देखें तो घन में क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अपन 3 अक्ष देख ले, एक्सिस इसमें ये घन में क्या उपस्थित होते हैं? प्रत्येक अवयवी कण पर क्या होंगे? 3 अक्ष उपस्थित होंगे। जैसे अपन ने मान लिया ये x अक्ष, ये कौन सा हो जाएगा? y, और ये कौन सा हो जाएगा? z। तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। ठीक है, तो यहां पर जो x अक्ष है, उस x अक्ष पर ये जो घन है, उस घन का जो फलक उपस्थित है, उस फलक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, अक्ष से यहां तक की जो दूरी है, उसको अपन ने क्या मान लिया? a। y अक्ष पर कौन सी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी b, और z अक्ष पर यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? c। तो यहां पर ये जो अक्षीय दूरियां है वो अपने कितने पैरामीटर हो गए? 3 पैरामीटर। समझ में आ गया? और यहां पर नेक्स्ट जो इसके 3 पैरामीटर है वो कौन से हैं? जैसे यहां पर ये लिखे हुए अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कहां पे होंगे? जो ये अक्षीय दूरी है a, उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा, जो कोण बनेगा, ये वाला जो कोण होगा, वो कौन सा हो जाएगा? अल्फा। यानी अल्फा जो है किस किस के बीच में बन रहा है? b और c के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? अल्फा। समझ में आ गया? b जो है, ये एक्सिस जो है, अक्षीय दूरी b जो है, उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल होगा, वो कौन सा हो जाएगा? बीटा। और बीटा किस किस के बीच में बन रहा है? c और a के बीच में। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ठीक है, और ये जो c है अक्षीय दूरी है, उसके सामने जो एंगल बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? गामा। और गामा किस किस के बीच में बन रहा है? a और b के बीच में। तो यहाँ पर ये टोटल कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर हो गए। और इन्हीं 6 पैरामीटरों के आधार पर इकाई कोशिका के जो पैरामीटर हैं, इन्हीं 6 पैरामीटरों के आधार पर मूल इकाई कोशिकाओं को 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 7 भागों में विभाजित किया गया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो कौन कौन से पैरामीटर हो गए? a b c, ये तो कौन सी हो जाएंगी? अक्षीय दूरियां। ठीक है, और अल्फा, बीटा और गामा क्या हो जाएंगी? अक्षीय कोण। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पैरामीटर है उसी के आधार पर अपन इसके 7 अलग अलग प्रकार देखेंगे। वो कौन कौन से हैं? घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, कोणीय, त्रिकोणीय, एकांताक्ष और त्रिताक्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? यहाँ पर किसके आधार पर इसमें विभाजित किया गया है? पैरामीटर, इकाई कोशिका के पैरामीटरों के आधार पर इसको अपन ने विभाजित किया था। और किसको विभाजित किया है? मूल इकाई कोशिका। मूल इकाई कोशिका जिसमें अभिविकर कहां पर उपस्थित होते हैं? केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होते हैं? केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये
अपन एक एक देखते हैं इसमें कौन कौन सी इकाई कोष्टिका हो जाएंगी। तो फर्स्ट ध्यान रखना, क्रिस्टल समुदाय में फर्स्ट अपना जो है फर्स्ट जो क्रिस्टल है वो कौन सा हो जाएगा, घनीय क्रिस्टल। ठीक है, कौन सा क्रिस्टल है, घनीय क्रिस्टल। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, अपन किस किस के आधार पर, अक्षीय दूरियां और सेकंड कौन सा है, अक्षीय कोण, इन दोनों के आधार पर ये अलग अलग टाइप्स के हैं। नॉर्मली इकाई कोष्टिका का जो टाइप होगा, ठीक है, जो नॉर्मली चार प्रकार की, अभी मैंने बताई थी चार प्रकार की इकाई कोष्टिकाएं होती है। कौन कौन सी, एसएल यानी कौन सी हो जाएगी, सिंपल लैटिस यानी मूल या आद्य लैटिस, प्रिमिटिव। सेकंड कौन सी है, बीसीसी काय केंद्रित, एफसीसी फलक केंद्रित, और एक हो जाएगा ये ईसीसी है, वो कौन सी हो जाएगी, अंत्य केंद्रित। तो प्रत्येक जो समुदाय है, प्रत्येक जो तंत्र है, उसमें कितने प्रकार की इकाई कोष्टिकाएं उपस्थित होंगी वो भी अपने को देखना है, और लास्ट इसके एग्जांपल। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें। फर्स्ट अपना कौन सा है, घनीय क्रिस्टल समुदाय। ध्यान रखना, फर्स्ट स्ट्रक्चर फर्स्ट कौन सा है, घनीय क्रिस्टल समुदाय। तो घनीय क्रिस्टल समुदाय में ध्यान रखना, ये जो क्रिस्टल होगा उसमें अक्षीय दूरियां जो होंगी ए बी सी तीनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं यहां पर एक क्रिस्टल बना दूं, घनी संरचना बनाना है यहां पर, ध्यान देना यहां पर, इसके थ्रू अपन इजीली समझ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ध्यान देना गाइस, यहां से ये दूरी क्या हो जाएगी a, यहां से ये दूरी कितनी हो जाएगी b, और ये दूरी क्या हो जाएगी c। ठीक है, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, अल्फा, ये सॉरी ये a के अपोजिट जो होगा एंगल कौन सा होगा, अल्फा, ये c के अपोजिट गामा, और b के अपोजिट जो एंगल होगा कौन सा हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर हो गए। अब ध्यान रखना, जो फर्स्ट है घनीय क्रिस्टल समुदाय, फर्स्ट कौन सा है, घनीय क्रिस्टल समुदाय, उसमें क्या होगा, a B और C की जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ रहा है, इनकी अक्षीय दूरी जो होगी A B और C, यानी A B और C की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अक्षीय कोण, ये जो अल्फा बीटा और गामा जो होगा वो तीनों में क्या होगा, इक्वल होगा, और कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है समझ, तो यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा यानी तीनों में कोण कितना इक्वल होगा, और तीनों में कितना होगा, 90 डिग्री होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट इकाई कोष्टिका के प्रकार, यानी घनीय क्रिस्टल समुदाय में किस किस टाइप की इकाई कोष्टिकाएं होंगी। तो फर्स्ट कौन कौन सी होगी इसमें, बीसीसी यानी कौन सी हो जाएगी, काय केंद्रित इकाई कोष्टिका। एसएल सिंपल लैटिस यानी कौन सी हो जाएगी इसमें, मूल इकाई कोष्टिका। और थर्ड कौन सी है, एफसीसी यानी फलक इकाई कोष्टिका, फलक केंद्रित इकाई कोष्टिका। तो ये फर्स्ट जो है घनीय क्रिस्टल समुदाय में, उसमें ये तीन टाइप्स की इकाई कोष्टिकाएं उपस्थित हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल कौन से जाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है किसके एग्जांपल है, घनीय क्रिस्टल समुदाय के एग्जांपल है। ठीक है, सेकंड अपना कौन सा है, चतुष्फलकीय। अब ध्यान रखना, इसमें क्या होगी, ए और बी जो है, यानी ए और बी की जो अक्षीय दूरियां होंगी वो तो क्या होंगी, इक्वल होंगी, बट ये सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, यानी इसकी लेंथ या तो इससे ज्यादा होगी इन दोनों से, या फिर इन दोनों से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल बनेगा वो किसकी उसको अपन क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय क्रिस्टल समुदाय। समझ में आ रहा है, ठीक है, बट इसमें एंगल जो होगा वो क्या होगा, सभी में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अल्फा बीटा और गामा इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, उनका एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल यहाँ पर क्या होगा, सी की जो लेंथ होगी वो ए और बी के इक्वल नहीं होगी, बट एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट, इकाई कोष्टिका के प्रकार कौन कौन सी टाइप के हैं इसमें, या तो सिंपल लैटिस होगा, मूल इकाई कोष्टिका, और सेकंड या फिर कौन सा होगा इसमें, सेकंड जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, काय केंद्रित इकाई कोष्टिका, बीसीसी। ठीक है, टू टाइप्स की इसमें इकाई कोष्टिकाएं हो सकती है, किसमें, चतुष्फलकीय। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, एटिनियम ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड। नेक्स्ट अपना कौन सा हो जाएगा, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में क्या हो जाएगी, ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं होंगे, यानी ध्यान रखना यहाँ पर इन तीनों की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी ए बी और सी तीनों क्या है, नॉट इक्वल है, यानी इन तीनों की लेंथ जो होगी वो क्या होगी, अलग अलग टाइप की होगी।
ठीक है। तो विषम लंबाक्ष में क्या हो जाएगा, तीनों की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, बट इन तीनों का जो कोण होगा, इन तीनों का जो कोण होगा, वो तीनों में कोण जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना, घनीय, चतुष्फलकीय और विषम लंबाक्ष में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में तीनों इक्वल है, इसमें C नॉट इक्वल है, और इसमें तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना, तीनों को इस तरह से याद कर सकते हैं। बट यहाँ पर तीनों में एंगल में कोई चेंज है नहीं, तीनों में एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, और कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है। एग्जांपल ये ध्यान रखना, विषम लंबाक्ष में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसमें चारों टाइप्स की इकाई कोष्ठिकाएं उपस्थित होंगी। इसमें सिंपल लैटिस भी है, काय केंद्रित बीसीसी है, फलक केंद्रित एफसीसी, और अंत केंद्रित यानी एंड क्यूबिक सेंटर भी है। तो ध्यान रखना, ये सभी टाइप की इकाई कोष्ठिकाएं इसमें उपस्थित, कौन से किस समुदाय में उपस्थित होंगी, विषम लंबाक्ष में। ये ध्यान रखना, याद रखना है यहाँ पर। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपना है षटकोणीय, यानी कितने अभिकर्ण हो सकते हैं, 6 षटकोणीय आकार में कैसा होगा, षटकोणीय होगा। ध्यान रखना यहाँ पर गाइस, इसमें क्या होगा, ए और बी एक्सिस दूरी जो होगी, ए और बी तो इक्वल होगी, बट सी इक्वल नहीं होगी। यही देखा था आपने, देखो चतुष्फलकीयों में भी ऐसे ही है। बट ध्यान रखना, यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल सभी में क्या है, इक्वल है, 90 डिग्री का है सभी में एंगल। बट षटकोणीय में ध्यान रखना, एंगल जो है वो अल्फा और बीटा का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बट जो गामा है उसका एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर अपन बनाए तो समझना चाहिए, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये यहां से इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला, इसमें कौन कौन से एंगल, अल्फा बीटा 90 डिग्री के होंगे, यानी अल्फा और ये बीटा जो होंगे वो तो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। बट ये गामा जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कौन सी हो गया, षटकोणीय। ठीक है। इसमें लेंथ जो होगी वो सी की ए और बी से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी या फिर कम, इक्वल नहीं होगी। और इसमें एंगल जो होगा अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का होगा, बट गामा जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 120 डिग्री का होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें कौन सी टाइप की इकाई कोष्ठिका होगी, तो इसमें केवल कौन सी टाइप की इकाई कोष्ठिका हो सकती है षटकोणीय में, सिंपल लैटिस यानी मूल आदि इकाई कोष्ठिका। यानी यहाँ पर अविभीकरण जो होंगे वो केवल कहां पर उपस्थित हो सकते हैं, कोनों पर, इसमें षटकोणीय में। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम। नेक्स्ट अपना है टाइप है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे। ध्यान रखना, सॉरी ए बी सी जो अक्षीय दूरियां है वो तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। बट ध्यान रखना, अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर तो होंगे, बट यहां पर तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। ध्यान देना, यहां पर समझना, यहां पर त्रिकोणीय जो है, त्रिकोणीय में अल्फा बीटा सॉरी ए बी सी जो अक्षीय दूरियां हैं वो तो क्या होगी, बराबर होंगी। बट यहां पर जाना, अल्फा बीटा और गामा जो इसके कोण है वो तीनों बराबर तो होंगे, बट 90 डिग्री नहीं होंगे, 90 डिग्री के नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया गाइस यहाँ पर। तो ये कौन से टाइप का किसका समुदाय हो जाएगा, त्रिकोणीय। समझ में आ गया, ए बी सी बराबर, अल्फा बीटा गामा भी बराबर, बट ये जो कोण होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। कौन से टाइप की इकाई कोष्ठिका इसमें उपस्थित हो सकती है, तो इसमें कौन सी होगी, मूल इकाई कोष्ठिका। ठीक है, सिंपल लैटिस। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मर्क्यूरियस सल्फाइड। नेक्स्ट कौन सा इसमें, एकंताक्ष। एकंताक्ष में क्या हो जाएंगे, अल्फा सॉरी ए बी सी तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। ए बी सी जो लेंथ होगी वो तीनों बराबर नहीं होंगी, तीनों अलग, तीनों क्या होंगी, अलग अलग। ठीक है, एंगल जो होगा अल्फा और गामा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। यानी क्या ना, अल्फा और गामा जो एंगल है, कोण है, वो 90 डिग्री का होगा, दोनों बराबर होगा। बट
बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, यानी 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा और गामा तो क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे, बट बीटा जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एकलताक्ष में ए बी सी जो दूरियां हैं वो तो क्या होंगी बराबर नहीं होंगी तीनों में। कोण जो होगा अक्षीय कोण जो होगा वो अल्फा और गामा तो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा, बट बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी। अब यहां पर ध्यान देना इकाई कोष्ठिका का प्रकार। यहां पर इकाई कोष्ठिका जो है कौन कौन सी टाइप की है? फर्स्ट कौन सी है? या तो इसमें एकक मूल या इकाई कोष्ठिका होगी, और दूसरा इसमें कौन सी हो सकती है अंत्य इकाई कोष्ठिका, सिंपल लैटिस और एंड सेंटर क्यूब। तो यहाँ पर दो टाइप्स की इकाई कोष्ठिका इसमें उपस्थित हो सकती है। किसमें? एकलताक्ष में। एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? सोडियम सल्फेट, और सेकंड कौन सा हो जाएगा गंधक। लास्ट अपना जो क्रिस्टल समुदाय है वो कौन सा है? त्रिताक्ष। तो त्रिताक्ष में समझना यहाँ पर ए बी और सी, यानी ए बी और सी तीनों क्या होंगी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ए बी सी तीनों क्या होंगे बराबर नहीं होंगे, और इनके एंगल जानना अल्फा बीटा गामा तीनों भी बराबर नहीं होंगे, और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये तीनों भी क्या है बराबर नहीं होंगे। अल्फा बीटा गामा कोण भी जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, और इनका एंगल जो होगा इन तीनों में तीनों बराबर तो नहीं होंगे, और तीनों में से कोई भी 90 डिग्री का भी नहीं होगा। तो कौन से हो जाएंगे ये त्रिताक्ष। और इसमें कौन से प्रकार की इकाई कोष्ठिका उपस्थित होगी? तो इसमें एक ही टाइप की इकाई कोष्ठिका उपस्थित होगी, वो कौन सी है? सिंपल लैटिस यानी मूल इकाई कोष्ठिका। ठीक है, सिंपल क्यूब हो जाएगा। और लास्ट कौन से हो जाएगा? एग्जांपल जो होंगे उसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और लास्ट कौन सा हो जाएगा? बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स की क्या हो जाएगी क्रिस्टल समुदाय अलग अलग, और किसके आधार पर इसको विभाजित किया अपन ने? मूल इकाई कोष्ठिका के पैरामीटरों के आधार पर। और पैरामीटर कौन से हो जाएंगे? अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना, नॉर्मली अपन यहाँ पर देखें तो टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल उपस्थित हो सकते हैं? टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल होंगे? अगर अपन देखें टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल होंगे, यहाँ टाइप देखें तो अगर अपन इसको काउंट करें, ध्यान रखना, तो टोटल कितने प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 टाइप की क्रिस्टल, जिसको अपन कहते हैं ब्रेविस जालक। इसको अपन क्या कहते हैं? ब्रेविस जालक। तो टोटल कितने प्रकार की ब्रेविस जालक होंगे? 14 टाइप की हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो गए अपने क्रिस्टल समुदाय। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से याद कर लेना इस टेबल को। इस टेबल से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, सीधे क्वेश्चन बनते हैं। एंगल और जो दूरियां है, कोण और दूरियां आपको देकर क्रिस्टल समुदाय का नाम पूछ सकता है, या फिर क्रिस्टल समुदाय के नाम पूछकर आपको एंगल या फिर दूरियां आपको पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसको अच्छे से उतार लो, इस टेबल को अच्छे से याद कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।